बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है क्योंकि मशरिक़ वस्ता की जंग पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और सफारतकारी को अपनी लपेट में ले लिया है। इसराइल में तबाही, अवाम एहतजाज और हुकूमत की नाकामी, ईरान का मास्टर प्लान पूरी तरह कामयाब होता नज़र आ रहा है। इसराइल में हालात खौफनाक हैं, अवाम सड़कों पर है। नेतन्याहू हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद गुस्सा, लोग कह रहे हैं बस बहुत हो गया, नेतन्याहू घर जाए, जंग ख़त्म हो। ईरान के मिसाइल हमले रुके नहीं, मुसलसल जारी हैं। अब तो यमन तक इसराइल पर हमले कर रहा है। दिफाई निज़ाम दबाव में है, अलर्ट सिस्टम नाकाम होता जा रहा है। यहाँ तक ईरान ने अपनी स्टील मिल तबाह करने का बदला सिर्फ 24 घंटों में ले लिया और हुक्काम ने शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत जारी कर दी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर मौजूद ख़तरनाक केमिकल और सनती मवाद के लीक होने का खदशा है, जिसके पेश नज़र एमरजेंसी टीमें इलाके का मुआयना कर रही हैं। ईरान ने पहले ही ऐलान किया था कि वो इसराइल के अंदर इस मुकाम पर हमला करेगा। अस्करी माहिरीन के मुताबिक ईरान का ये गैर मामूली एतमाद इस बात की निशानदेही करता है कि इन्हें यकीन था कि इसराइली दफाई निज़ाम इन मिसाइलों को रोक नहीं पाएगा। हमले के बाद इसराइली सनती सेक्टर में शदीद बेचैनी फैल गई है और ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि इसराइल के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ईरान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब आँख के बदले आँख नहीं बल्कि आँख के बदले पूरा जिस्म लिया जाएगा। ईरान खलीजी ममालिक और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी खित्ते में एक नए बुरान की तरफ इशारा कर रही है, जबकि सिक्योरिटी इदारे आइंदा मुमकिन हमलों के लिए हाई अलर्ट हैं। इसराइल अमली तौर पर बंद हो चुका है। कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, कारोबार बंद, लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं, हत्ता कि शेल्टर्स तक महफूज नहीं रहे। क्लस्टर मिसाइल गाड़ियों को 40 से 50 फुट ऊपर उछाल देते हैं। अवाम PTSD, खौफ, ट्रोमा और नींद की कमी में मुब्तला है। पुलिस एहतजाज करने वालों पर ताकत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन गुस्सा मज़ीद बढ़ रहा है। ईरान का अगला फेज़ एहतजाज आलमी सतह पर ले जाना। ईरान का मकसद सिर्फ इसराइल को दबाव में लाना नहीं, बल्कि आलमी सतह पर सियासी और माशी बहरान खड़ा करना है। इसराइल में नौकरियां ख़त्म, कारोबार बैठ चुका। IBM, गूगल जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों पर साइबर या फिजिकल हमले करेगा, ईरान कह चुका है। दफाई सिस्टम कमज़ोर, मिसाइल कम पड़ रहे हैं और इसराइली अवाम ऐलान कर चुकी है, हम ईरान की जंग नहीं लड़ेंगे। माशी जंग, तेल, सोना, गैस, सब मैदान जंग। ये सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं बल्कि मईशत भी निशाना है। चीन सोना खरीद रहा है, रूस ने तेल एक्सपोर्ट महदूद कर दी है, तेल मज़ीद महंगा होने वाला है। अमेरिका और यूरोप शदीद माशी दबाव में आ रहे हैं। जब तेल $50 फ़ी बैरल ऊपर जाएगा तो स्टॉक मार्केट गिरेगी, महंगाई बढ़ेगी, अवाम सड़कों पर निकल आएगी। खलीजी ममालिक भी दबाव में हैं, सरमायाकारी रुक रही है, सियासत ख़त्म, फ़्लाइट्स मनसूख, पूरा खित्ता जंगी जोन बनता जा रहा है। एहतजाज की आलमी लहर, इसराइल से यूरोप और अमेरिका तक। इसराइल में जो एहतजाज शुरू हुआ है वो यूरोप, बरतानिया, अमेरिका तक फैलता दिखाई दे रहा है। यूरोप में गैस बंद होने की सूरत में वो दोबारा रूस के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे और प्यूटन की शराइत पहले से ही तैयार हैं। मोसाद और नेतन्याहू दाखिली टकराव शदीद हो गया। नेतन्याहू और मोसाद चीफ के दरमियान सख्त इख्तलाफात रिपोर्ट हो रहे हैं। ईरान के बारे में असल इंटेलिजेंस गलत थी, अवामी रद्द अमल का अंदाज़ा गलत निकला। ईरान पे हमले से पहले नताइज का दुरुस्त तज्जिया नहीं किया गया। अब हालात ये हैं कि अगर इसराइल पर मज़ीद कोई बड़ा मिसाइल हमला हुआ तो इसराइल में खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अब आते हैं भारत की सूरत हाल पर। सवाल बहुत बड़े हैं। मशरिक़ वस्ता की जंग भले इसराइल और ईरान के दरमियान है, लेकिन भारत इस जंग में खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक अमन मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, मगर भारत की पॉलिसी मुतज़ाद नज़र आ रही है। भारत ने जंग के आगाज़ में ख़ुद को इसराइल के साथ खड़ा कर दिया था। ये उस वक्त था जब इसराइल दावा कर रहा था कि 48 घंटों में ईरान की हुकूमत गिर जाएगी। वो अंदाज़ा गलत निकला और भारत मुश्किल में पड़ गया। भारत के पास सिर्फ 5 दिन का तेल बाकी। BBC, कैग और ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक भारत की स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज 1/3 खाली है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। ईरान को भारत ने एक बार फिर धोखा दे दिया।
اسرائیل کے لیے خطرناک اسٹیل کارگو پکڑا گیا۔ اطلاعات کے مطابق 4 شپمنٹ اسرائیل کے لیے روانہ ہوئے تھے، 3 شپمنٹ اٹلی میں روک لیے گئے۔ الزام ہے کہ یہ ویپن گریڈ اسٹیل تھا، یعنی وہ اسٹیل جس سے میزائل، گولہ بارود اور ہتھیار تیار ہوتے ہیں۔ چوتھا شپمنٹ مصر کے پورٹ تک پہنچ چکا ہے، اس کی بھی فوری جانچ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کارگو جنگ شروع ہونے کے بعد بھیجا گیا ہے تو سوال سیدھا اور خوفناک ہے، کیا بھارت اسرائیل کو خفیہ جنگی مدد دے رہا ہے؟ اور کیا ایران ایک بار پھر بھارتی دوستی پالیسی کے ہاتھوں دھوکہ کھا گیا ہے؟ یہ معاملہ مشرق وسطیٰ میں ایک نیا سفارتی دھماکہ بن سکتا ہے۔ بھارت کی دوگلی پالیسی بے نقاب، اسرائیل کو خفیہ جنگی مدد، کیا سب سرکاری سطح پہ ہو رہا ہے؟ کیا بھارت واقعی اسرائیل کی جنگی مدد کر رہا ہے؟ اور اگر ہاں تو کیا یہ سب کچھ صرف خفیہ سطح پہ ہو رہا ہے یا پھر دہلی کی حکومت خود اس کھیل کا حصہ ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس وقت پورے خطے میں شدید بحث چھیڑ چکے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دوسری طرف ایران بھارت کو مسلسل دوست ملک قرار دے رہا ہے، لیکن اسی دوران مبینہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بھارت سے اسرائیل کو جنگی ساز و سامان کے لیے خام مال بھیجا جا رہا ہے۔ اگر یہ رپورٹس درست ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بھارت ایک طرف ایران سے دوستی کے نعروں پر چل رہا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کی جنگی آپریشنز کو خاموشی سپورٹ بھی دے رہا ہے؟ خلیجی ممالک نے امریکہ کو اگنور کرنا شروع کر دیا، مشرق وسطیٰ میں پاور اسٹرکچر ہل گیا۔ خود خلیجی ممالک نے اب امریکہ کو بائی پاس کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی گرفت تیزی سے کمزور پڑ رہی ہے۔ خلیجی ممالک اب براہ راست ایران سے بات کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ امریکہ پر اعتماد کیوں نہیں کر رہے؟ کیا امریکہ واقعی اسرائیل کو بچانے میں ناکام ہو چکا؟ اسرائیل پر حملے رک نہیں رہے اور امریکہ جو ہمیشہ خطے کا محافظ بن کر کھڑا تھا اب خود بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ ایران نے اپنی شرط بھی کھل کر رکھ دی ہے، امریکی فوجی اڈے ختم کرو ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی، یعنی پورا کھیل امریکہ کو زیر کرنے کا نظر آ رہا ہے۔ ایران کی یہ شرط صرف ایک مطالبہ نہیں بلکہ پورے خطے کو ہلا دینے والا جھٹکا ہے۔ کیا امریکہ مشرق وسطیٰ سے باہر دھکیلا جا رہا ہے؟ خلیجی ممالک کا رویہ خود بتا رہا ہے کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ اب واشنگٹن ان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ وہ اب ایران کے ساتھ براہ راست ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ روک نہیں پا رہا، اسرائیل سنبھال نہیں پا رہا اور ایران پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ دنیا ایک نئے بحران میں داخل، طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ یہ جنگ صرف میزائلوں کی لڑائی نہیں رہی، اصل محاذ معیشت، سفارت کاری، عالمی سیاست، توانائی، عالمی تجارت پر کھل چکا ہے۔ اور جس رفتار سے امریکہ کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے، اتنی ہی تیزی سے مشرق وسطیٰ میں ایک نئے پاور بلاک کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ اصل سوال، کیا امریکہ کا مشرق وسطیٰ دور اب ختم ہو چکا ہے؟ اگر یہ بیانیہ حقیقت میں بدل گیا تو دنیا کا جغرافیہ، معیشت اور عالمی اسٹیٹس کو پھر کبھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ وضاحت نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔